हाँ जी बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 10 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी एंड ए डी सी आर द टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस ए सी। प्रूव डैट सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी। कहते आपके पास दो राइट ट्रायंगल्स हैं जिनका नाम है ए बी सी एंड ए डी सी। अब आपने ये दोनों ट्रायंगल इस तरीके से बनानी है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो हाइपोटेनस है ए सी होगा और वो दोनों ट्रायंगल में सेम होगा। तो आपने प्रूफ करना है कि जो सी ए डी एंगल है वो सी बी डी के इक्वल है। हाँ जी बच्चे, रफली आप देख सकते हो कि हमने एक सर्कल लिया, ठीक है। सर्कल पे हमने दो ट्रायंगल्स बनानी है और उन ट्रायंगल्स का आपको नाम दिया गया था ए बी सी एंड ए डी सी। ये दोनों क्या थी, आपके पास सर्कल के अंदर बनने वाली ट्रायंगल्स थी और इनका जो हाइपोटेनस था ए सी था और वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या होना चाहिए, कॉमन, मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ से क्या किया, ए बी एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज़ अ ए और दिस इज़ बी, ठीक है। ये आपके पास है ए बी और ये रही आपके पास सी। तो हमने इसको आपस में ज्वाइन करवा दिया। अब इधर जो एंगल बन रहा है बच्चे वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और आपको पता है कि एक ट्रायंगल में जब आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसके सामने वाली जो लाइन होती है वो उसका क्या होता है, हाइपोटेनस। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज अ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है इधर तो ये ए सी, उन्होंने बोला था ना कि ए सी क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए। तो ए सी इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ठीक है। अब ऐसे ही हमने एक और ट्रायंगल बनानी है। ए बी सी तो बन चुकी है, अब आती है ए डी सी। तो ए, इस पॉइंट का नाम रखिए डी और इसको ज्वाइन कर दीजिए सी के साथ, ठीक है। ये रफली बन रहा है थोड़ा सा। तो ए डी सी, तो यहाँ पे डी पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है वो ए सी की है। तो यानी कि इसमें और इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है वो क्या है, ए सी। और दोनों का हाइपोटेनस क्या बन गया, सेम। देखिए बी के सामने ये वाली लाइन हाइपोटेनस और डी के सामने भी ये लाइन हाइपोटेनस, ठीक। तो अब हमने क्या प्रूफ करना था कि जो सी ए डी है वो इक्वल है सी बी डी। चेक कर सकते हैं, सी ए डी जो है वो सी बी डी के इक्वल है। तो बच्चे अगर आपने सी ए डी को इक्वल प्रूफ करना है सी बी डी के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी और डी को पहले आपस में क्या करवा देंगे, ज्वाइन करवा देंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही आपकी नोटबुक में किया गया है। आपने एक सर्कल लिया, सर्कल के अंदर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाई और उनका जो कॉमन हाइपोटेनस था वो था ए सी। तो अब आपने प्रूफ क्या करना है कि जो सी ए डी है वो सी बी डी के इक्वल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, बी डी को आपस में ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। अब हमने ना बच्चे एक चीज़ देखनी है, अगर मान लीजिए हम सी डी को कॉर्ड ले लेते हैं सर्कल की, सी डी को सर्कल की एक कॉमन कॉर्ड ले लेते हैं। तो हमने एक पीछे थ्योरम की थी और उस थ्योरम में बताया गया था कि एक सर्कल के में अगर एक कॉर्ड है, मान लीजिए वो कॉर्ड है बी सी, तो उनके जो सेगमेंट्स होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल जो था वो आपके पास इस एंगल के इक्वल था। ये लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि जब एक कॉर्ड पे दो एंगल्स इस तरीके से बनते हैं, ये सेगमेंट्स होते हैं, तो आपके पास जो सेगमेंट्स पे बनने वाले एंगल होते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई। हमने इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट किया। अगर मान लीजिए मैं सी डी को यहाँ पे कॉमन कॉर्ड ले लूँ तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है, जो हमें दिया गया बिल्कुल वही बनेगा, सी ए डी, सी ए डी इज इक्वल टू सी बी और डी। अगर आप सी डी को कॉमन कॉर्ड ले लेते हो तो सी ए डी जो गिवन था, सी बी डी जो गिवन था, ठीक है। तो अब देखो कॉमन कॉर्ड और सेम सेगमेंट्स पे बनने वाले एंगल्स क्या है, इक्वल। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि सी ए डी जो है वो सी बी डी के इक्वल है। तो हमने सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि ज्वाइन कीजिए बी डी को आपस में, टेकिंग सी डी एज अ कॉमन कॉर्ड। आपने सी डी को एक
कॉर्ड लिया, कॉमन ही वर्ड यूज़ करेंगे हम, सिर्फ यहाँ पे बोलेंगे सी डी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो इसके अकॉर्डिंग सी ए डी सी बी डी के इक्वल है, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, एंगल ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और बहुत ही ईजिली सॉल्व हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव डैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या था, कहते एक साइक्लिक पैरेललोग्राम होगा तो आप प्रूफ करो कि वो एक रेक्टेंगल होगा। साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ए बी सी डी साइक्लिक क्यों बोला, क्योंकि एक सर्कल के अंदर ये पैरेललोग्राम बताया गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 12 डिफरेंट है, वहाँ पे क्वाड्रिलेटर था, यहाँ पे पैरेललोग्राम है। तो ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के अंदर बना हुआ है। आपने प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है वो आपके पास एक रेक्टेंगल है। और अगर आपको इतना तो पता है कि एक रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। और अगर आप इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना चाहते हो तो इसके एंगल्स को 90 प्रूफ कर दीजिए। तो प्रूफ क्या है, देखिए एक रेक्टेंगल जो अब ये पैरेललोग्राम है, सॉरी दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो जब एक साइक्लिक पैरेललोग्राम हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है ना बच्चे साइक्लिक में, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यानी कि इसके अपोजिट कौन खड़ा है, सी। तो ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम ऑलवेज 180 डिग्री। ये तो आपको पता है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम हो या क्वाड्रिलेटर्स हो। ठीक, अब हम देखते हैं सिर्फ पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आपने ये देखा कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। देखो पहले हमने क्या लगाया, साइक्लिक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, क्योंकि अपोजिट है। एंगल बी प्लस एंगल डी 180। ठीक, ये तो था कि साइक्लिक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का सम 180। अब एक और प्रॉपर्टी लगानी है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। यानी कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी। इक्वल वर्ड लगा रहे हैं अब हम, अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब ए सी और ए सी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ज़रा चेक कीजिए। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 3 कहता कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो क्या मैं एंगल सी की वैल्यू एंगल ए पुट कर सकती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में? तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में एंगल सी की वैल्यू पुट कर दी एंगल ए। तो ए को ए से प्लस किया, 2a इज इक्वल टू 180। ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो ए एंगल कितना आ गया, 90। और अगर ए एंगल 90 है तो ए किसके इक्वल था, सी के। तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, 90। सिमिलरली बी एंगल डी के इक्वल है, तो क्या मैं डी की वैल्यू पुट कर सकती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में? और डी किसके इक्वल है, बी के। तो एंगल बी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180। ठीक है बच्चे, और बी एंगल निकल गया 180 डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री। तो बी कितना आ गया, 90। और बी के अपोजिट कौन खड़ा है, डी। तो वो भी क्या हो गया, 90। तो ए बी सी डी ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है डैट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 12 ये सभी आपने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और इसी के साथ बच्चे हम ना चैप्टर नंबर 10 यहीं पे सम अप करेंगे। इसके जितने क्वेश्चंस आपको जिस जिस एक्सरसाइज के करवाए गए आपने वो पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी है। थैंक यू वेरी मच।